दूसरी कोरिन्थी 2 17 पद। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। For we are not like so many peddlers of God's word, but as men of sincerity, as commissioned by God, in the sight of God, we speak in Christ. आज परमेश्वर का सच्चा वचन या पाक वचन काफी बार मिलना मुश्किल होता है। लोगों ने अपने फायदे के लिए अपनी मर्जी से परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, मरोड़ा है। लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति का हिसाब लेगा जो परमेश्वर को वचन को अपने स्वार्थ के लिए अपनी इच्छा से चलाता है। ऐसा एक समय था शमूएल के वक्त पे जहां परमेश्वर का वचन बहुत कम था। And that was one of the darkest periods in the history of the people of Israel, where the word of the Lord was rare. I'm afraid those days are upon us again. We have more preachers and hear more sermons now than any time in the history of the church. But where is the message of the Lord? आज के युग में हर एक प्रीचर केवल चमत्कार करना चाहता है या फिर अपने आप को साबित करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन कितने लोग हैं जो साफ हृदय से पाक वचन लोगों तक पहुंचाते हैं। एक परमेश्वर के वक्ता को किसी व्यक्ति को देखकर अपने वचन को बदलने की जरूरत नहीं है। जो यहोवा की आत्मा उसके हृदय में देती है, he is supposed to speak it. Let's not try to impress anyone. आज एक ऐसे युग में है जहां पे लोग चमत्कारों को, अद्भुत कार्यों को, इन्हीं सब चीजों को प्रधानता देते हैं। But let me tell you, excessive desire for miracles is another reason which hinders the message of God. This overemphasis of the healing ministry has corrupted the content of the pure gospel. Jesus Christ healed the sick. But we shall do well to notice that it was first preaching the gospel and only then healing the sick. A leper saved but not healed can go to heaven, but a sinner healed but not saved cannot go to heaven. बिली ग्राहम के जितने भी मैसेज हुए हैं, उन्होंने कभी भी अद्भुत कार्यों को या इन हीलिंग मिनिस्ट्री पे कभी अधिक चर्चा नहीं किया। उनका अधिकतर जो संदेश था एक पापी का मन फिराना था। किस प्रकार स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना है, यही उनका संदेश हुआ करता था। लेकिन सच यह है कि उनकी मिनिस्ट्रीज में सबसे ज्यादा लोगों ने उद्धार पाया। He has a message of the greatest prophet who had the spirit and power of Elijah. It was said that John performed no sign and many believed him there. He had a message. इतिहास की किताब में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन से संदेश दिया है, शब्दों नहीं जी कर। Thomas Walker, who labored in Tirunelveli, Emmy Carmichael in Dohnavur, Thomas Ragland in Sivakasi, and Mother Teresa in Calcutta were not outstandingly miracle workers, but their message stays resounding to generations. What is the message
that we are giving to our present generation. जो हम अपनी जुबान से बोलते हैं कुछ समय के लिए प्रभाव रहित होता है, यह प्रभावशाली होता है, लेकिन कुछ समय के बाद इंसान उन शब्दों को भूल जाता है। लेकिन हम अपनी जिंदगी के द्वारा जो दूसरों को संदेश पहुंचाते हैं वो हमेशा रह जाता है। आज परमेश्वर का जो वचन है हमारी जिंदगी से देना है और आपके शब्दों में भी। प्रीच द प्योर गॉस्पेल, जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो। यही आज की जरूरत है। That is what people need. People are deprived of the true word of God. Let's give them that. May God bless you all. Pastor Anish, Bethel Hindi Church, Doha, Qatar.